Hi everyone, I welcome you all to another session of how to write an answer like a topper. So in this particular video, we'll be deciphering one answer by Priya Rathi, जो कि उन्होंने IPC 2 यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वाले सेगमेंट में जुडिशरी गोल्ड के एक आंसर राइटिंग टेस्ट में लिखा था। आई फिगर्ड कि इस आंसर के अपने कुछ फायदे हैं। आप अगर इस आंसर को देखेंगे जब आगे पूरे वीडियो में, तो यू वुड रियलाइज कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिन्हें मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। क्योंकि अगर आपको एक टॉपर जैसा स्कोर करना है तो एक टॉपर जैसा आंसर लिखना आपके लिए जरूरी है, राइट? कैसे लिखना है इस वीडियो में हम देखेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू व्हाट वी कॉल एज द JG1 बैच। सो द JG1 बैच बेसिकली एक ऐसा बैच है जो कि सेल्फ पेस्ड है, मतलब आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू स्पेयर टाइम फॉर द लाइव क्लासेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, लाइव क्लासेस के लिए मेरे पास अलग से टाइम नहीं निकल पाएगा वगैरह वगैरह, तो ठीक है, सेल्फ पेस्ड है। 1000+ आवर्स के लेक्चर्स हैं जो आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। एंड कोई भी उसमें अगर डाउट आता है किसी भी लेक्चर में, तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। दैट्स वन लाइव थिंग दैट हैपेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर 12 या 24 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो उसमें यू ऑल्सो गेट कोई भी स्टेट स्पेसिफिक बात जो उस दौरान आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, उसका लाइव सेगमेंट। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम आपकी प्री की मेंस की सारी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन, जजमेंट राइटिंग, इंटरव्यू प्रेप, एवरीथिंग, बट एट योर ओन पेस। सो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए, या फिर द कॉम्प्रिहेंसिव बैच दैट वी कम अप विद, जिसमें 15+3 18 मंथ्स का हमारा कोर्स होता है, जिसमें वी प्रिपेयर यू, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू वी प्रिपेयर यू फॉर फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू, everything for the 10 states that we target, the 10 Hindi speaking states wherein the language would not be a barrier for us. सो उसके लिए एनरोल करने के लिए भी यू कैन अपियर इन द ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसको हम अभी इस संडे को कंडक्ट करवाने वाले हैं। एंड इसका मेन बेनिफिट यह है कि इसमें यू कैन गेट अप टू 100% की स्कॉलरशिप इन बोथ दीज बैचेस। सो इसमें एनरोल करने के लिए यू कॉल दिस नंबर 7676564400, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू भी आप इन सारी डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। So, without any further ado, let's dive into the video. Right. So, क्वेश्चन नंबर 10 हमने उठाया है प्रिया राठी के एक आंसर राइटिंग टेस्ट का, जो उन्होंने जुडिशरी गोल्ड में लिखा था। आंसर राइटिंग टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज चलता है यूजुअली, एंड दिस इज अ 10 क्वेश्चन टेस्ट जिसको हम आज देख रहे हैं। उसका 10वां सवाल है। इसको एनालाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आए कि भाई, मैं आपको आंसर की डिटेल्स में नहीं लेकर के जाऊंगा। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल इज दिस क्वेश्चन वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। सो अपने आप में जब आप इस टॉपिक को ही देखते हैं तो लगता है कि यार, इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या लिखें क्या नहीं लिखें वगैरह वगैरह। प्लस आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले इनकी जो पहले के क्वेश्चंस हैं, उसमें जो इनकी हैंडराइटिंग थी, उसके मुकाबले जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 तक आए, इनकी हैंडराइटिंग कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ बिगड़ी, राइट? एंड बस ये बताने का पॉइंट है कि यार, ये नेचुरल है, ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी, ये बात एग्जामिनर भी जानता है, बस इतना हो कि लेजिबल हो, पढ़ने में आए कि लिखा क्या है। As we go on analyzing the answer in how to write an answer like a topper, you would understand a few pointers जो कि हम repeatedly आपको हमेशा से बताते आए हैं। Now, शुरुआत में इन्होंने पहले ही सेक्शंस लिख दिए कि भाई, कल्पेबल होमिसाइड यहां दिया है, मर्डर यहां पर दिया है, ठीक है। ऑर्डिनरली इस तरीके से लोग शुरुआत नहीं करते हैं। पीपल गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ 2 to 3 लाइन्स, बट चाहे इंट्रोडक्शन हो चाहे ये चीज हो, इट इज नियर कॉस्मेटिक चेंजेस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, उसके अराउंड ये चीज होती है। तो इस पे अगर कभी इस तरीके से भी आप लिख रहे हैं तो आपको उस चीज में मार्क्स नहीं कटेंगे, बुरा मानने वाली कोई चीज नहीं है। अब देखो सेक्शन 299। अब आप एक चीज देखेंगे, सेक्शंस तो अच्छे से याद हैं, देखने वाली चीज ये है कि यहां पर सबसे पहले जब डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन लिखने के लिए भी रैंडमली डेफिनेशन शुरू नहीं कर दी, अंडर सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, नहीं नहीं, प्रॉपरली एक डेफिनेशन लिखी, उसको प्रॉपरली अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन के बारे में भी एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, अंडरलाइन शुड बी अ वन सिंगल अंडरलाइन, कोई वेव्स नहीं, कोई डबल अंडरलाइन, कोई बॉक्सेस, कोई सर्कल, ये सारी कोई हरकतें नहीं।
प्लस कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर अंडरलाइनिंग भी परमिसिबल नहीं होती। या आपके नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली दिख जाएगा, अगर आपके नोटिफिकेशन में लिखा है आपके स्टेट के कि भाई अंडरलाइंस नहीं करना है तो अवॉइड दैट। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हो केवल जो जरूरी एस्पेक्ट्स हैं उनको। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, इन्होंने डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन लिखा क्या, कि when a person suffers such bodily injury or infirmity which accelerates his death, the person shall be liable for culpable homicide। अब पॉइंट ये है कि ये लैंग्वेज बैराक की लैंग्वेज से एंटायरली डिफरेंट है, राइट। बैराक की जो अपनी लैंग्वेज थी उससे एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन क्या, बॉडीली इंजरी, इन्फर्मिटी, एक्सेलरेट्स द डेथ, कुछ कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो लिख करके इन्होंने उस चीज को कवर अप कर दिया। सो द थिंग दैट आई ऑलवेज टेल यू अबाउट रिमेंबरिंग द सेक्शंस वर्ड बाय वर्ड, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप यहां पर भी देख सकते हो, इवन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी आप देखेंगे, या चलो 3 देख लो सबसे पहले। मर्डर ऑफ अ चाइल्ड इन वूम इज नॉट होमिसाइड, हाउएवर व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच चाइल्ड इज आउट ऑफ द वूम इट वुड अमाउंट टू होमिसाइड। एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बैराक लैंग्वेज, लेकिन पॉइंट कवर हुआ है, राइट। सो जब आप आंसर लिखते हो तो सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई आप सेक्शन अगर लिख रहे हो, आपको एज इट इज शब्द नहीं पता, कोई बात नहीं, कीवर्ड्स पता है, चीज पता है किस बारे में बात हो रही है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे चल जाएगा। एंड दिस इज वन वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है। सेकंड चीज ये कि यार एक क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, 8 नंबर का अगर ये आपके सामने सवाल आ रहा है मान लीजिए, तो आप सिर्फ लाइन खींच के डिफरेंसेस लिख करके नहीं आएंगे। दिस हैज बीन टोल्ड टू यू सेवरल टाइम्स। तो यहां पर आप क्या चीज देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया, फिर उन्होंने मर्डर को डिफाइन किया, उसके बाद इन्होंने डिफरेंसेस लिखे, केस लॉज वगैरह लिखे। अभी सारी चीजें देखते हैं। अब देखो, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड इन एक्सेप्शन, ये सारे जो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली जो भी डेफिनेशन थी प्रॉपरली, वो चीज आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ी। So this is one thing that we have discussed in our AWTs. This is something that we have discussed in a lot of YouTube videos that we have come up with, जिसमें हम लोगों ने बताया कि भाई अपने आंसर को जितने मार्क्स अलॉटेड हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई 8 नंबर का सवाल है, लिखने को ज्यादा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिखने को बहुत सारा है, तो उसको भी तो नैरो डाउन करोगे। उसको अगर आप पूरा डिटेल में लिखते चले गए तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बैठेगा, फिर आपके पास समय बहुत कम बचेगा। ठीक है। तो यहां पर हेडिंग्स आपने लिख दी, सफिशिएंट है, क्योंकि आपसे मर्डर पे सवाल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का अंतर। अगर आप अंतर बता पा रहे हो तो फिर आपको इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ मर्डर के अराउंड क्वेश्चन आता तो ये एक्सेप्शंस आपको डिटेल में लिखने पड़ते। तो अपने क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद आप उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करना शुरू कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज आप ये भी देख सकते हो कि सिंगल कलर्ड पेन का इस्तेमाल हुआ है। अपने आंसर स्क्रिप्ट में मल्टीपल कलर्स ऑफ पेन्स का इस्तेमाल मत करो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि हमने ब्लैक से हेडिंग डाल दी, फिर ब्लू से लिख दिया, फिर रेड से अंडरलाइन कर दिया। डू नॉट डू दैट। यह आपकी कॉपी को इजीली आइडेंटिफाइबल बना देता है और इसको कहते हैं मार्क लगना। कॉपी पे अगर मार्क लग गया है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल करवाने की राह पर निकल चलती है। केस भी जब यहां पर लिखा गया है तो केस रैंडमली घुसाया नहीं, सीधे सीधे केस की हेडिंग डाली है, लिखा है कि नाउ वी टॉकिंग अबाउट अ केस। कौन सा केस? ये केस। अब इवन इफ आपको ये जज का नाम नहीं मालूम, कोई बात नहीं, चलता है। डिटेल देखो, कोई भी केस की रैंडम डिटेल्स वगैरह नहीं डाली है, केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, जो इस आंसर से संबंध रखता है, केवल उसको यहां पर डिस्कस करके छोड़ा गया है। एंड नाउ वी कम टू द difference between part, that is murder and culpable homicide. There is one more suggestion that I give, which is not incorporated in this particular script, that is to add another column, that is बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि किस बेस पे डिफरेंशिएट किया है। आप उसको ऐड करते हैं तो अगेन वो भी एक आपका ब्यूटिफिकेशन वाला पॉइंट है कि आपका आंसर दूसरे से बेहतर क्यों। जो अगर मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने भी डेफिनेशंस लिखी है और डिफरेंस लिखे हैं सारे, तो आपका बेहतर क्यों। तो यही छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो कि आपके आंसर को थोड़ा सा उसके आंसर से बेहतर प्रेजेंटेबल बनाते हैं। अच्छा, ये भी देखो,
हर पैराग्राफ के बाद यहां पर खत्म हुआ, ये लाइन छोटी, यहां खत्म हुआ, लाइन छोटी, यहां पर लाइन छोटी। लाइंस छोड़ने से क्या हो रहा है, ज्यादा कॉपी पेज भरना हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हमारा आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगे। जैसे ही सामने वाले के पास कॉपी आए और वो देखे ना, तो उसको खिचड़ी पकी हुई ना दिखे कि यहां पर लिख रहे हैं, फिर यहीं पे एक्सेप्शन लिख दिया, फिर अगली लाइन से हम लिखते चले गए। अगर ऐसा करोगे तो एकदम खिचमिच हो जाएगा, राइट। फिर देखने में अगर वो प्लीजेंट नहीं है ना, तो फिर वो चेक करने में भी फील नहीं आता है। अब देखो डिफरेंसेस में भी, मर्डर 300 में है, ये यहां है, स्पीशीज है, जीनस है, सारे डिफरेंस बिटवीन जो जो हो सकते थे वो सारे के सारे यहां पर इन्होंने बराबर से मेंशन किए हैं। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं है। अब जैसे अटेम्प्ट है 307, ये अटेम्प्ट है 308, ये उसकी भी सजा लिख दी। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, बट जितना भी इससे लिंक करने वाला रेलेवेंट प्रोविजन है, अगर आप उसको डाल सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। एंड इलस्ट्रेशन क्योंकि इन्होंने वहां ऐड नहीं किया, इन्होंने डिफरेंस में ऐड कर दिया। इफ यू वांट, आप इलस्ट्रेशन को 299 के नीचे 299 का और 300 के नीचे 300 का भी इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं। आप अपने मन से भी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। अब जैसे ये है, ये इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट के नहीं है, ये मन से बनाए हुए इलस्ट्रेशन है, राइट। और मन से बनाए हुए इलस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है इन आर वाईटी वीडियोस एंड इन आर क्लासरूम्स, कि मन से बनाए हुए इलस्ट्रेशंस के भी मार्क्स मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। तो इसको आप पहले भी ऐड कर सकते हो और बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो अब जब आप ये भी देख रहे हो ना, यहां पर भी हर डिफरेंस के बाद में एक एक लाइन इन्होंने छोड़ दिया है, राइट। और उसका कोई ऐसा मेजर फायदा नहीं है आपको, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट कि यार आपकी कॉपी अगर देखने में इतनी प्रेजेंटेबल लगेगी, जब सारी चीजें क्लियरली दिखाई देंगी, जब सारे एसेंशियल पॉइंटर्स आपके सिंगल अंडरलाइंड होंगे, सारा सिंगल पेन से लिखा होगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चरिंग दिखाई देगी कि हाँ पहले इसने डिफाइन किया, फिर डिफरेंशिएट किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपके आंसर को हमें कंप्लीट आंसर मानेंगे, राइट। क्या इस आंसर में और कुछ चीजें बढ़ाई जा सकती थी? ऑब्वियसली यस, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, बट अगेन वी कम टू द पॉइंट कि एग्जामिनेशन में जब आप लिखने बैठते हैं, आपके पास कई बार उतना टाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 10 है माइंड यू, ठीक है, आखिरी सवाल है उस पेपर का, और उतने ही कम समय में करना था। कई बार उतना टाइम नहीं होगा कि आप इंट्रोडक्शन भी लिख लो, कंक्लूजन भी लिख लो, ये भी लिख लो। ज्यादा से ज्यादा चीजें जितनी आप इनकॉर्पोरेट कर पाए उतनी आपको करनी चाहिए। कोई चीज नहीं हो रही तो उसको बहुत ज्यादा उसको सर पे लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज एन एनालिसिस ऑफ वन क्वेश्चन of an answer writing test of Priya Rathi, who was MPCJ AIR 1. For more such answers and analysis, we keep doing stuff at Judiciary Gold. So subscribe to our channel and like this video. Do let us know in the comments what you think about it. And I wish you all the very best for everyone who is appearing for any judicial services examinations in India. All the best, guys. Bye bye.